आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस के उम्मीद से। कई बार हम लोग बोलते हैं मैं वहाँ उससे मिलने की उम्मीद से गया था। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द होप ऑफ या फिर इन द होप डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं जानता हूँ वह मेरे पास पैसे लेने की उम्मीद से आया था। आप बना सकते हैं आई नो ही हैड कम टू मी इन द होप ऑफ टेकिंग मनी। आई नो he had come to me in the hope of taking money। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं उसके पास इस उम्मीद से गया कि वो मेरी मदद करेगा। आप बना सकते हैं I went to him in the hope that he would help me। I went to him in the hope that he would help me। आज का हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस सिर्फ कहने का। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वो सिर्फ कहने का दोस्त है या फिर वो सिर्फ कहने का पिता है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सो कॉल्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वो सिर्फ कहने का दोस्त है, वो कभी फ़ोन भी नहीं करता है। आप इस तरह की सेंटेंसेस अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज़ अ सो कॉल्ड फ्रेंड, ही डजंट एवर कॉल। He is a so-called friend, he doesn't ever called। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वो सिर्फ कहने का पिता है, उसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस आप काफ़ी ज़्यादा सुनते होंगे डे टू डे लाइफ में। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं He is a so-called father, he doesn't have sense of responsibility। He is a so-called father, he doesn't have sense of responsibility। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस किस्मत से या फिर अचानक। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं अपना पर्स घर पे भूल गया था, किस्मत से मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास था। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैपन टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं शादी में गया, एक आदमी से मिला जो मेरे पिताजी का दोस्त निकला, है ना। ये अचानक हो गया। आप बनाते हैं I met a man in the wedding who happens to be my father's friend। I met a man in the wedding who happens to be my father's friend। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं पर्स ले जाना भूल गया पर मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास था, है ना। ये किस्मत से हुआ, अचानक हो गया। आप हैपन टू का इस्तेमाल करते हैं। आप बोलेंगे I left my wallet but I happen to have my debit card। I left my wallet but I happen to have my debit card। ही था कि कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं घर ही पहुंचा था कि वो तुरंत आ गया। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नो सूनर हैड देन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। राहुल को मैंने फ़ोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। आप बना सकते हैं इसको इंग्लिश में नो सूनर हैड आई कॉल्ड राहुल देन ही मैसेज्ड मी। नो सूनर हैड आई कॉल्ड राहुल देन ही मैसेज्ड मी। एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है मैं सोया ही था कि लाइट चली गई। कई बार ऐसा होता है खास करके गर्मियों के दिनों में। आप बना सकते हैं इंग्लिश में यू नो वॉट नो सूनर हैड आई स्लेप्ट then light is gone। You know what? No sooner had I slept then light is gone। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस इसलिए नहीं करता बल्कि इसलिए करता हूँ। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं उसे पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सुंदर है, बट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो दयालु है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट बिकॉज बट बिकॉज का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे इसलिए पसंद नहीं करता कि वह सुंदर है, बल्कि इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो दिल से अच्छी है। आई लाइक हर नॉट बिकॉज शी इज़ ब्यूटिफुल बट बिकॉज शी इज़ गुड बाय हार्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाता कि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। आप बोल सकते हैं I teach students not because I want money but because I love teaching।
आई टीच स्टूडेंट्स नॉट बिकॉज आई वॉन्ट मनी बट बिकॉज आई लव टीचिंग। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लम होगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द मोर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। जितना ज़्यादा आपके पास काम होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। द मोर वर्क यू गेट द मोर प्रॉब्लम्स यू विल हैव। द मोर वर्क यू गेट द मोर प्रॉब्लम्स यू विल हैव। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जितना ज़्यादा आपके दोस्त होंगे उतना ही कम आपके पास टाइम होगा। ये तो राइट है, थोड़ा थोड़ा टाइम आप सबको देंगे। द मोर फ्रेंड्स यू गेट द लेस टाइम यू विल हैव। देखिए गाइस, यहाँ द लेस का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही कम। द मोर फ्रेंड्स यू गेट द लेस टाइम यू विल हैव। मना करने के बावजूद, कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिस्पाइट वंस रिफ्यूज़ल का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए। गाइस, यहाँ वंस की जगह आप यहाँ मेरे लिखा हुआ है तो आप माई का यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो देयर। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो देयर। गाइस, अगर तुम्हारे मना करने के बावजूद दिया रहेगा तो आप योर रिफ्यूज़ल का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करते हैं, देखिए। पापा के मना करने के बावजूद तुम यहाँ पर क्यों खेल रहे हो। यहाँ पापा के मना करने के बावजूद है गाइस, तो आप बोलते हैं डिस्पाइट डैड्स रिफ्यूज़ल वाई आर यू प्लेइंग हियर। डिस्पाइट डैड्स रिफ्यूज़ल वाई आर यू प्लेइंग हियर। आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, होशो हवास में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वो अपने होशो हवास में नहीं है, उससे बाद में बात करना। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन राइट माइंड का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे लगता है तुम फिलहाल अपने होशो हवास में नहीं हो, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, अगर सामने वाला होशो हवास में नहीं होता है तो आप ऐसे इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड एज ऑफ नाउ। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड एज ऑफ नाउ। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं यह अपने होशो हवास में कह रहा हूँ। आप इसे बना सकते हैं, You don't need to think a lot. I am saying this in my right mind. You don't need to think a lot. I am saying this in my right mind. आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, भावनाओं में बह जाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उसके भावनाओं में मत बह जाना, या फिर कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट कैरीड अवे का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उससे बात न करने की कोशिश करता हूँ पर कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। गाइस, आप ऐसे बोलते हैं हिंदी में, यू कैन से इन इंग्लिश, आई ट्राई नॉट टू टॉक टू हर बट समटाइम्स आई गेट कैरीड अवे। आई ट्राई नॉट टू टॉक टू हर बट समटाइम्स आई गेट कैरीड अवे। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। मैं भावनाओं में बहक गया और उससे बात कर लिया। गाइस, बहक गया या फिर बह गया, दोनों के लिए आप सेम इंग्लिश बोलेंगे। आप बोल सकते हैं इस इंग्लिश में, आई गॉट कैरीड अवे एंड टॉक्ड टू हर या हिम। आई गॉट कैरीड अवे एंड टॉक्ड टू हर या हिम। अगर लड़के की बात करें तो हिम, और लड़की की बात करें तो हर। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, परहेज करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम्हें शराब से परहेज करना चाहिए, या फिर तुम्हें मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप SU का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें नॉनवेज खाने से परहेज करना चाहिए। आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू शुड SU फ्रॉम ईटिंग नॉन वेज। यू शुड SU फ्रॉम ईटिंग नॉन वेज। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आप चाहें तो अब्सटेन का भी यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको मसालेदार खाना से परहेज करना चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो,
मान लो सामने वाला बीमार हो, है ना, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू शुड एस्यू फ्रॉम ईटिंग स्पाइसी फूड। यू शुड एस्यू फ्रॉम ईटिंग स्पाइसी फूड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, घिरा हुआ होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसका घर पानी से घिरा हुआ है, या फिर यह गार्डन फूलों से घिरा हुआ है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सराउंडेड विद का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए, उसका घर पानी से घिरा हुआ है, मुझे उसका घर बहुत पसंद है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हिज हाउस इज सराउंडेड विद वाटर, आई लव हिज हाउस। हिज हाउस इज सराउंडेड विद वाटर, आई लव हिज हाउस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह लोगों से घिरा हुआ था, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर सका। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड बोलेंगे He was surrounded with people, so I couldn't talk to him. He was surrounded with people, so I couldn't talk to him. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, थोड़ी ना काम चलेगा। कई बार आप ऐसे बोलते हैं 100 रुपये से थोड़ी ना काम चलेगा, या फिर सिर्फ बोलने से थोड़ी ना काम चलेगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विल नॉट डू का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ बोलने से थोड़ी ना काम चलेगा, तुम्हें करना भी पड़ेगा। कई बार आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ओनली सेइंग विल नॉट डू, यू विल हैव टू डू एज वेल। ओनली सेइंग विल नॉट डू, यू विल हैव टू डू एज वेल। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। सिर्फ 100 रुपये से थोड़ी ना काम चलेगा, हमें 500 रुपये चाहिए। मान लीजिए आपको पार्टी करनी है और आप ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओनली 100 रुपीज़ विल नॉट डू, वी नीड 500 रुपीज़। ओनली 100 रुपीज़ विल नॉट डू, वी नीड 500 रुपीज़। समझना या फिर मानना, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उसे इस काम के लायक नहीं समझता हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कंसीडर टू बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसे इस काम के लिए योग्य मानता हूँ। आप बनाते हैं इट डजेंट मैटर टू मी, आई कंसिडर हिम टू बी सुइटेबल फॉर दिस वर्क, या फिर जॉब। इट डजेंट मैटर टू मी, आई कंसिडर हिम टू बी सुइटेबल फॉर दिस वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह चाहे जितना भी पैसा कमा ले, मैं उसे सफल नहीं मानता हूँ। आप बनाते हैं No matter how much money he makes, I don't consider him to be successful. No matter how much money he makes, I don't consider him to be successful. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइज, कुछ करना बाकी है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी सारा काम नहीं हुआ है, अभी यह करना बाकी है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप येट टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, मुझे अभी भी खाना खाना बाकी है। इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं वर्क इज़ नॉट स्टिल फिनिश्ड, आई एम येट टू ईट फूड। इस तरह से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, मैंने 400 से ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं, पर मुझे अभी भी बहुत सारी वीडियोस बनाना बाकी है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं I have made more than 400 videos, but I am yet to make a lot of videos. I have made more than 400 videos, but I am yet to make a lot of videos. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के उद्देश्य से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं यह काम पैसे कमाने के उद्देश्य से करता हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद अ व्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैंने यह व्यापार शुरू किया बहुत सारे पैसे कमाने के उद्देश्य से। आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ व्यू टू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ व्यू टू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए, आप मेरी वीडियोस देखते हैं
ज्ञान पाने के उद्देश्य से, है ना। इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज़ करते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, यू वॉच माई वीडियोज़ विद द व्यू टू गेटिंग नॉलेज। यू वॉच माई वीडियोज़ विद द व्यू टू गेटिंग नॉलेज। गाइज एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ टू के बाद ING फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा लगता है कि, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वह खुश नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इट सीम्स डैट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में काफ़ी कुछ पता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, इट सीम्स डैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। इट सीम्स डैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, ऐसा लगता है कि तुम्हें हमसे बात करना पसंद नहीं है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, इट सीम्स डैट यू डोंट लाइक टू टॉक टू अस। इट सीम्स डैट यू डोंट लाइक टू टॉक टू अस। आप इस तरह से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हमेशा करता रहता है। मान लीजिए हमेशा कुछ करता रहता है, या फिर हमेशा खेलता रहता है, हमेशा खाता रहता है, हमेशा हंसता रहता है। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑलवेज प्लस वर्ब की ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह एक नंबर का पेटू है, वह हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है। आप इस तरह से अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ अ ग्लटन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही इज़ ऑलवेज ईटिंग समथिंग और द अदर। आप इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, वह हमेशा खेलता रहता है। इस तरह से आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नेवर सॉ हिम स्टडिंग, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग। आई नेवर सॉ हिम स्टडिंग, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं यह चाह कर भी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि यह बहुत महंगा है। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट इवन इफ वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ पर मैं चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगी। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई कांट गो देयर इवन इफ आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई कांट गो देयर इवन इफ आई वॉन्ट टू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं चाह कर भी यह नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह के सेंटेंस आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई कांट परचेज इट इवन इफ I want to because I don't have money. I can't purchase it even if I want to because I don't have money. आप इस तरह से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई होप गाइज आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन टेक केयर।